बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मश्क नंबर 10.4 है। पहले सवाल का जुज़ नंबर 1, 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा। ये हमारे पास अल्फ़ा है, ये हमारे पास बीटा होगा। तो हमारे पास इसका एक फ़ार्मूला बनता है, ये प्रोडक्ट का है। फ़ार्मूला है साइन अल्फ़ा जमा बीटा जमा साइन अल्फ़ा नफ़ी बीटा। साइन अल्फ़ा की जगह पर हम 3 थीटा लगाएंगे, बीटा की जगह पर हम थीटा लगाएंगे, जमा साइन 3 थीटा जमा 1 होते हैं 4 थीटा, जमा साइन 3 थीटा में से नफ़ी 1 थीटा कर दो, 2 थीटा बच जाएंगे। ये हमारे पास जवाब होगा। जुज़ नंबर 2 कॉस 5 थीटा साइन 3 थीटा। ये हमारे पास अल्फ़ा और ये हमारे पास बीटा होगा। साइन अल्फ़ा जमा बीटा नफ़ी साइन अल्फ़ा नफ़ी बीटा। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। साइन अल्फ़ा की जगह पर 5 थीटा लगाएंगे, जमा बीटा की जगह पर 3 थीटा लगाएंगे, नफ़ी साइन अल्फ़ा की जगह पर 5 थीटा लगाएंगे, नफ़ी बीटा की जगह पर 3 थीटा लगाएंगे हम। तो हमारे पास जगह साइन 5 थीटा जमा 3 थीटा बराबर होता है 8 थीटा के। नफ़ी साइन 5 थीटा में से 3 थीटा निकाल दो, 2 थीटा बच जाएगा। ये हमारे पास जवाब है। सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 3 है। साइन 5 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा। ये हमारे पास प्रोडक्ट का है, इसमें फार्मूला लग सकता है अगर इधर हमारे पास 2 होता तो। 2 हमें लगाना पड़ेगा। 2 जब हम लगाएंगे तो 2 के साथ ज़रब देंगे, 2 के साथ हमें तकसीम भी करना पड़ेगा। तो 1/2 बाहर आ गया। 2 साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। ये हमारे पास अल्फ़ा होगा, ये हमारे पास बीटा होगा। 1/2 उसी तरह हमने बाहर लगा दिया, इसका फिर मुकम्मल फार्मूला बन जाता है साइन अल्फ़ा जमा बीटा जमा साइन अल्फ़ा नफ़ी बीटा। 1/2 फिर उसी तरह साइन अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा की कीमत 5 थीटा लगाएंगे, जमा बीटा की जगह पर बीटा की कीमत 2 थीटा लगाएंगे, जमा साइन अल्फ़ा की जगह पर 5 थीटा नफ़ी बीटा की जगह पर 2 थीटा। तो 1/2 फिर उसी तरह नीचे आ जाएगा, साइन 5 थीटा और 2 थीटा हो जाते हैं 7 थीटा, जमा साइन 5 में से 2 थीटा निकाल दो, वो बाकी रह जाते हैं 3 थीटा। जुज़ नंबर 4 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। यह प्रोडक्ट का फार्मूला मुकम्मल हो सकता है अगर इसके इधर नफ़ी होगा तो, फिर ही तो हमारे पास ये प्रोडक्ट का फार्मूला बनेगा। नफ़ी है नहीं है तो नफ़ी के साथ हम बाहर भी रखेंगे और नफ़ी अंदर भी। नफ़ी को नफ़ी से ज़रब दिया तो वो जमा ही हो जाता है। तो इस वजह से नफ़ी हमने बाहर रखी, नफ़ी ही अंदर फार्मूले के साथ लगा दी। तो अब नफ़ी हमारे पास बाहर उसी तरह आ जाएगा। 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। अब तो इनका एक फार्मूला बनता है कॉस अल्फ़ा जमा बीटा नफ़ी कॉस अल्फ़ा नफ़ी बीटा। नफ़ी बाहर उसी तरह आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा की जगह पर 7 थीटा लगा देंगे, जमा बीटा की जगह पर 2 थीटा लगा देंगे हम। नफ़ी कॉस वैसे ही अल्फ़ा की जगह पे 7 थीटा आ जाएगा, बीटा की जगह पे 2 थीटा आ जाता है हमारे पास। नफ़ी फिर उसी तरह कॉस 7 थीटा और 2 थीटा हो जाएंगे 9 थीटा। नफ़ी कॉस 7 में से नफ़ी कर दें 2 थीटा को तो ये तो रह जाएंगे 5 थीटा। जमा से ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाता है नफ़ी कॉस 9 थीटा। नफ़ी को नफ़ी से ज़रब देंगे तो वो हो जाता है जमा कॉस 5 थीटा। जमा वाले को हम लिख देते हैं पहले और नफ़ी वाले को हम बाद में लिख देते हैं। ये हमारे पास जवाब। जुज़ नंबर 5 कॉस, ये अल्फ़ा की जगह पर है साइन बीटा। तो इसके साथ 2 होता तो हमारे पास ये फार्मूला मुकम्मल हो जाना था। 2 नहीं है तो 2 जब हम इसके साथ लगाएंगे तो 2 के साथ ज़रब दे रहे हैं तो 2 के साथ हमें तकसीम भी करना पड़ेगा। 1/2 उसी तरह आ जाएगा तो फिर इसका फार्मूला बन जाता है साइन अल्फ़ा जमा बीटा नफ़ी साइन अल्फ़ा नफ़ी बीटा। तो 1/2 उसी तरह साइन अल्फ़ा की जगह पर ये एक्स जमा वाई है,
अल्फ़ा की जगह पर एक्स जमा वाई, जमा बीटा की जगह पर एक्स नफ़ी वाई, नफ़ी साइन उसी तरह अल्फ़ा की जगह पर फिर क्या आ जाएगा एक्स जमा वाई, नफ़ी बीटा की जगह पर क्या आ जाएगा एक्स नफ़ी वाई। तो हम क्या लिखेंगे 1/2 उसी तरह साइन एक्स जमा वाई, जमा के साथ कोई अलामत नहीं बदलती तो एक्स नफ़ी वाई, नफ़ी साइन एक्स जमा वाई, नफ़ी के साथ इनकी अलामतें बदल जाती हैं, नफ़ी जमा हो जाएगा नफ़ी, नफ़ी नफ़ी हो जाएगा जमा। तो हम क्या लिखेंगे 1/2 उसी तरह लिख दिया साइन, देखो जमा का वाई और नफ़ी का वाई तो हमारे पास हो जाता है ख़त्म, एक एक्स जमा का ये बचता है, एक ये बचता है, एक एक्स और एक एक्स हो जाएंगे 2x, नफ़ी साइन उसी तरह, नफ़ी जमा का एक्स और नफ़ी का एक्स ख़त्म हो जाएंगे, एक वाई और एक वाई दोनों जमा के कितने हो जाएंगे 2y। ये हमारे पास जवाब जुज़ नंबर 6 कॉस 2x जमा 30 कॉस 2x नफ़ी 30, ये हमारे पास अल्फ़ा है और ये हमारे पास बीटा है। इसमें एक चीज़ की कमी है, अगर हम इधर 2 होता तो हमारे पास मुकम्मल फार्मूला हो जाता। तो 2 के साथ हम फिर इसको ज़रब भी देंगे और 2 के साथ हम तकसीम भी करेंगे 1/2। इसका फार्मूला क्या बनता है फिर कॉस अल्फ़ा जमा बीटा जमा कॉस अल्फ़ा नफ़ी बीटा 1/2। फिर उसी तरह आ जाएगा कॉस अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा बराबर किसके 2x जमा 30 जमा बीटा बराबर किसके 2x नफ़ी 30 जमा कॉस अल्फ़ा की जगह पर लगा देंगे हम 2x जमा 30 नफ़ी, वैसा ही बीटा की जगह पर हम लगा देंगे 2x नफ़ी 30 1/2। फिर उसी तरह हमारे पास आ जाता है कॉस 2x जमा 30, जमा के साथ कोई अलामत नहीं बदलती तो वो आ जाएगा जमा का 2x नफ़ी 30 जमा कॉस 2x जमा 30 उसी तरह नफ़ी के साथ अलामतें बदल जाएंगी तो नफ़ी का 2x नफ़ी नफ़ी हो जाएगा जमा 30। तो हमारे पास 1/2। फिर उसी तरह कॉस 2x और 2x हो जाएंगे 4x, ये जमा का 30 और नफ़ी का 30 ख़त्म हो जाता है जमा कॉस हमारे पास उसी तरह आ जाएगा, ये नफ़ी का 2x और जमा का 2x ये दोनों हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं, हमारे पास 30 और 30 बच जाते हैं 60। ये हमारे पास जवाब होगा। 1 नंबर सवाल का जुज़ नंबर 7 साइन 12 साइन 46, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। इसमें भी तो कमी है, नफ़ी भी नहीं है 2 भी नहीं है, तो हम नफ़ी 2 के साथ हम ज़रब भी देंगे, नफ़ी 2 के साथ हम तकसीम भी करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा नफ़ी 2 साइन 12 साइन 46, नफ़ी का 1/2 उसी तरह हमारे पास आ जाएगा। इसका फार्मूला बन जाता है कॉस अल्फ़ा जमा बीटा नफ़ी कॉस अल्फ़ा नफ़ी बीटा। तो नफ़ी का 1/2 उसी तरह आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा की जगह पर हम लगा देंगे 12, कोशिश हमने यही करनी है बड़ी रकम को पहले लिखेंगे। तो कॉस अल्फ़ा की जगह पर हम 46 लगा देते हैं, बीटा की जगह पर हम 12 लगा देंगे, नफ़ी कॉस अल्फ़ा की जगह पर हम 46 नफ़ी बीटा की जगह पर हम 12 लगा देंगे। तो नफ़ी का 1/2 कॉस अल्फ़ा की जगह पर 46 और 12 कितने हो जाते हैं 58, कॉस 58 नफ़ी कॉस 46 में से 12 निकाल दो कितने हो जाएंगे 34। ये हमारे पास जवाब होगा। साइन x जमा 45 साइन x नफ़ी 45, लो इसमें भी नफ़ी भी नहीं है और 2 भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे नफ़ी 2 के साथ हम ज़रब भी देंगे, नफ़ी 2 के साथ तकसीम भी देंगे, तो उसी वक्त तो हमारे पास ये फार्मूला मुकम्मल इसका होता है। तो नफ़ी का 1/2 इसका फिर फार्मूला हमारे पास हो जाता है कॉस अल्फ़ा जमा बीटा नफ़ी कॉस अल्फ़ा नफ़ी बीटा। तो हम नफ़ी का 1/2 कॉस अल्फ़ा की जगह पर हम लगाएंगे x जमा 45 जमा बीटा की जगह पर लगाएंगे x नफ़ी 45, नफ़ी कॉस अल्फ़ा की जगह पर फिर x जमा 45 नफ़ी बीटा की जगह पर x नफ़ी 45। तो हमारे पास हो जाता है नफ़ी 1/2 कॉस x जमा 45 जमा x नफ़ी 45 उसी तरह नीचे निकल आएगा। आगे हमारे पास आ जाता है नफ़ी कॉस, ये क्या है x जमा 45, नफ़ी के साथ अलामतें बदल दें, नफ़ी का x नफ़ी नफ़ी हो जाएगा जमा का 45। तो हम लिखेंगे नफ़ी का 1/2 कॉस 1x और 1x हो जाएंगे 2x जमा का 45 और नफ़ी का ख़त्म हो जाएगा।
नफ़ी कॉज उसी तरह, नफ़ी का x और जमा का x ये ख़त्म हो जाएंगे, 45 और 45 हो जाते हैं 90। तो हम क्या लिखते हैं फिर, नफ़ी के साथ इनको ज़रब देते हैं, नफ़ी जमा हो जाएगा नफ़ी कॉज 2x, नफ़ी को इस नफ़ी से ज़रब देंगे तो जमा का कॉज 90। अब हम करेंगे जमा वाले को पहले लिख देंगे, नफ़ी वाले को बाद में, 1/2 कॉज 90 पहले आ जाएगा, नफ़ी कॉज 2x। ये हमारे पास जवाब होगा। सवाल नंबर 2, सम और डिफरेंस का इसके अंदर वो है फार्मूला है। तो हमारे पास 2 नंबर सवाल का 1 नंबर जो साइन 5 थीटा जमा साइन 3 थीटा, ये हमारे पास P होगा, ये हमारे पास Q होगा। जैसे हमने फार्मूला पीछे पढ़े थे, साइन P जमा साइन Q बराबर किसके होता है, 2 साइन P जमा Q बटा 2 कॉज P नफ़ी Q बटे 2 के। 2 साइन P की जगह पर P की कीमत 5 थीटा जमा Q की जगह पर 3 थीटा बटे 2 कॉज 5 थीटा नफ़ी 3 थीटा बटा 2। 2 साइन उसी तरह आ जाएगा, 5 थीटा और 3 थीटा हो जाएंगे 8 थीटा बटा 2 कॉज 5 थीटा में से 3 थीटा निकाल दो, 2 थीटा बटा 2 के। तो हमारे पास 2 उसी तरह आ जाएगा, साइन 2 एकम 2 2 4 8, तो ये 4 थीटा हमारे पास आ जाता है, कॉज 2 एकम 2 2 एकम 2, तो हमारे पास अकेला थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास जुज़ नंबर 2, साइन 8 थीटा नफ़ी साइन 4 थीटा, ये हमारे पास P है और ये हमारे पास Q है। साइन P नफ़ी साइन Q, यानी कि ये साइन P नफ़ी साइन Q, तो इसका फार्मूला लगेगा 2 कॉज P जमा Q बटे 2 साइन P नफ़ी कॉज P की जगह पर 8 थीटा जमा Q की जगह पर 4 थीटा बटा 2 साइन P की जगह पर हमारे पास 8 थीटा नफ़ी साइन Q की जगह पर हमारे पास 4 थीटा बटा 2 के हो जाएगा। 2 कॉज 8 थीटा जमा 4 थीटा हो जाते हैं 12 थीटा बटा 2 के। साइन 8 में से 4 थीटा निकाल दो बटा हमारे पास ये 2, और ये 8 में से 4 निकाला तो हमारे पास 4 रह जाता है बटे 2 कॉज 12 थीटा बटा 2, 2 को तकसीम कर दो, 2 6 12, तो हमारे पास 6 थीटा आ जाता है। साइन 2 को इस तक पहाड़ा पड़े, 2 2 4, तो 2 थीटा हमारे पास आ जाता है। ये सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 3, कॉज 6 थीटा जमा कॉज 3 थीटा, ये हमारे पास P और ये हमारे पास Q है। इसको हल करेंगे, कॉज P जमा कॉज Q, इसका फार्मूला क्या बनता है, 2 कॉज P जमा Q बटे 2 कॉज P नफ़ी Q बटे 2 के। 2 कॉज P की जगह पर हम 6 थीटा लगाएंगे जमा Q की जगह पर हम 3 थीटा लगाएंगे बटे 2 कॉज P की जगह पर हम 6 थीटा लगाएंगे नफ़ी Q की जगह पर हम 3 थीटा लगाएंगे बटे 2। तो 2 कॉज 6 थीटा और 3 थीटा हमारे पास हो जाता है 9 थीटा बटा 2 के। कॉज 6 थीटा में से 3 थीटा निकाल दो, बाकी 3 थीटा बटा 2 के। ये हमारे पास सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 4, कॉज 7 थीटा नफ़ी कॉज थीटा, ये हमारे पास P है और ये हमारे पास Q है। हम कॉज P नफ़ी कॉज Q का हम फार्मूला लगाएंगे, नफ़ी 2 साइन P जमा Q बटा 2 साइन P नफ़ी Q बटे 2 के। तो नफ़ी 2 उसी तरह आ जाएगा, साइन P की जगह पर हम लगाएंगे 7 थीटा जमा थीटा बटा 2 साइन P की जगह पर 7 थीटा नफ़ी थीटा बटा 2 के। तो नफ़ी 2 साइन 7 और 1 थीटा कितने हो जाते हैं, 8 थीटा बटा 2 साइन 7 थीटा में से 1 थीटा को नफ़ी कर दो, तो ये हमारे पास रह जाते हैं 6 थीटा बटा 2 के। तो नफ़ी का 2 का पहाड़ा पड़ो यहाँ तक, 2 4 8, तो ये हमारे पास 4 थीटा आ जाता है। साइन 2 एकम 2 2 3 6, तो 3 थीटा हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास जवाब नंबर 5, कॉस 12 जमा कॉस 48, ये देखो कॉस P जमा कॉस Q, इसका फार्मूला लगेगा। कोशिश हमने यही करनी है कि बड़ी रकम को पहले लिखेंगे, 2 कॉस P जमा Q बटे 2 कॉस P नफ़ी Q बटे 2 के।
तो 2 कॉस पी की जगह पर अब मैंने कहा था बड़ी रकम को पहले रखने की कोशिश करेंगे। पी की जगह पर हम क्या लिखेंगे 48 जमा क्यू की जगह पर हम क्या लिखेंगे, क्यू की जगह पर हम 12 लिख देंगे हम बटे 2 कॉस पी की जगह पे फिर 48 नफ़ी क्यू की जगह पे 12 बटा 2 के आ जाएगा। 2 उसी तरह आ जाता है कॉस 48 और 12 दोनों हो जाते हैं 60 बटे 2 कॉस 48 में से 12 निकाल दें बाकी हो जाते हैं 36 बटा 2। 2 उसी तरह कॉस 60 का तक पहाड़ा पढ़ें 2 का 2 एकम 2 2 3 6 0 उसी तरह ये हमारे पास आ जाता है कॉस 30 कॉस 2 का पहाड़ा यहाँ तक पढ़ें तो ये हमारे पास 18। ये हमारे पास जवाब होगा। जुज़ नंबर 6 साइन एक्स जमा 30 जमा साइन एक्स नफ़ी 30। साइन एक को हम पी का नाम देंगे और एक को हम क्यू का नाम देंगे। साइन पी जमा साइन क्यू, इसका फार्मूला होता है 2 साइन पी जमा क्यू बटे 2 कॉस पी नफ़ी क्यू बटे 2 के। तो 2 साइन पी की जगह पर हम लगाएंगे x जमा 30 जमा क्यू की जगह पर लगाएंगे x नफ़ी 30 बटा 2 कॉस पी की जगह पर हम x जमा 30 नफ़ी x नफ़ी 30 बटा 2 के। तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन x जमा 30 जमा ये क्या है x नफ़ी 30 है, जमा के साथ कोई अलामत नहीं बदलती तो x नफ़ी 30 बटा 2 कॉस फिर हमारे पास ये आ जाएगा x जमा 30 नफ़ी के साथ अलामतें बदलेंगे तो नफ़ी का x नफ़ी नफ़ी जमा का 30 बटे 2। तो हमारे पास आ जाता है 2 साइन जमा का 30 और नफ़ी के 30 ख़त्म हो जाएंगे, 1x और 1x हमारे पास हो जाएंगे 2x बटा 2 कॉस x जमा का और नफ़ी का ख़त्म हो जाएंगे, 30 और 30 हमारे पास 60 आ जाते हैं बटे 2 के। 2 साइन 2 के साथ 2 एकम 2 2 एकम 2 1 आ जाता है, 1x बच जाता है कॉस 2 एकम 2 30 2 60 तो ये हमारे पास 30 आ जाता है। ये हमारे पास जवाब होगा। सवाल नंबर 3 का जुज़ नंबर 1 है साइन 3x नफ़ी साइन x बटा कॉस x नफ़ी कॉस 3x बराबर करना है कोट 2x के। सॉल्व करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, इसको हम बराबर करेंगे कोट 2x के। हमारे पास आ जाता है साइन पी नफ़ी साइन क्यू, यानी कि इसका तो हमारे पास फार्मूला लग जाता है। नीचे वाले का भी हमारे पास फार्मूला लग जाएगा साइन पी कॉस पी नफ़ी कॉस क्यू। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर वाला फार्मूला, इसका बन जाता है 2 कॉस पी जमा क्यू बटा 2 साइन पी नफ़ी क्यू बटे 2 के बटे इसका फार्मूला बन जाता है नफ़ी 2 साइन पी जमा क्यू बटे 2 साइन पी नफ़ी क्यू बटे 2 के। तो हम लिखेंगे 2 कॉस 3x, ऊपर वाला सबसे पहले हम करेंगे, बड़ी रकम को पहले लिखेंगे 3x जमा x बटे 2 साइन 3x नफ़ी x बटे 2, ये बटा का निशान उसी तरह आ जाएगा नफ़ी का 2 साइन। अब नीचे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये नीचे बड़ी रकम को पहले लिखेंगे छोटी को बाद में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x जमा x बटे 2 साइन 3x नफ़ी x बटे 2। तो हमारे पास 2 के साथ तो 2 ख़त्म हो जाता है, हमारे पास क्या बच जाता है कॉस बच जाता है, तो 3x और 1x हमारे पास हो जाएंगे 4x बटे 2 साइन 3x में से 1x निकाल दो 2x बटे 2 के। ये बटे का निशान उसी तरह साइन 3x और 1x हमारे पास 4x बटे 2 के हो जाएंगे, साइन 3x में से 1x निकाल दो तो 2x बटे 2 के हमारे पास हो जाएंगे। हमारे पास ये आ जाता है कॉस 2 से का पहाड़ पड़े 2 2 4 2x आ जाता है हमारे पास, साइन 2 के साथ 2 ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास x बच जाता है। तो हमारे पास फिर आ जाता है कॉस, हमारे पास आ जाता है कॉस 2 का पहाड़ा यहाँ तक पढ़ेंगे तो 2x कॉस 2x साइन 2 के साथ 2 को ख़त्म कर दें तो हमारे पास x आ जाता है। फिर हमारे पास साइन 2 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे तो 2x आ जाएगा, साइन 2 के साथ 2 ख़त्म करेंगे तो x आ जाता है हमारे पास। तो हमारे पास बच जाता है कॉस 2x साइन x साइन 2x साइन x, ये और ये तो दोनों ख़त्म हो जाते हैं।
हमारे पास रह जाता है cos 2x बटा sin 2x, ये रहा। तो ये बराबर cos बटा sin बराबर किसके होता है, cot के, cot 2x। ये हमारे पास राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास राइट हैंड साइड यही हमारे पास। सवाल नंबर 3 का जुज नंबर 2 है साइन 8x जमा साइन 2x बटा cos 8x जमा cos 2x बराबर करना है tan 5x के। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला बनता है साइन पी जमा साइन क्यू का, कॉस पी जमा कॉस क्यू। तो ये ऊपर वाले का जब फार्मूला बनता है तो वो लिखेंगे हम 2 साइन पी जमा क्यू बटे 2 कॉस पी नफी क्यू बटे 2 के। ये बटे का निशान उसी तरह 2 कॉस पी जमा क्यू बटे 2 कॉस पी नफी क्यू बटे 2 के। तो अब हमारे पास आ जाएगा 2 साइन, ऊपर वाले को पहले करेंगे 8x, हमारे पास ये रहा 8x जमा 2x। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8x जमा 2x बटे 2 कॉस 8x नफी 2x बटे 2। ये बटे का निशान उसी तरह 2 कॉस, नीचे वाला भी हम करेंगे 8x और जमा 2x, 8x जमा 2x को हम उसी तरह करेंगे बटे में 2 कॉस 8x नफी 2x बटे 2 के हमारे पास आ जाता है। तो हम 2 के साथ तो 2 ख़त्म कर देंगे, हमारे पास साइन रह जाता है। तो 8x और 2x हो जाते हैं 10x बटा 2 कॉस 8x में से ये 2x निकाल दें तो बाकी 6x बटे 2 के आ जाता है कॉस। अब ये भी हमारे पास 8 और 2 हो जाते हैं 10x बटे 2 कॉस, इसमें से इसको निकाल दें तो 6x बटे 2 के। तो हमारे पास साइन 2 एकम 2, 2 5 10, तो 5x हमारे पास आ जाता है कॉस 2 एकम 2, 2 3x, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। इसी तरह नीचे वाला कॉस 2 के साथ यहाँ तक पढ़ा पड़े 2 5 10 तो 5x, कॉस 2 एकम 2, 2 3 6 तो 3x हमारे पास आ जाता है। ये और ये दोनों एक जैसे हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास साइन 5x बटा कॉस 5x आ जाता है। साइन बटा कॉस बराबर होता है tan के, तो वो tan 5x ये हमारे पास जवाब होगा। सवाल नंबर 3 का जुज नंबर 3 है साइन अल्फ़ा नफ़ी साइन बीटा बटा साइन अल्फ़ा जमा साइन बीटा बराबर करना है tan अल्फ़ा नफ़ी बीटा बटा 2 कोट अल्फ़ा जमा बीटा बटा 2 के। तो इसका बराबर करेंगे हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड साइन पी नफ़ी साइन क्यू, इसका फार्मूला लगेगा साइन पी जमा साइन क्यू, इसका फार्मूला लगेगा। ऊपर वाले का जब फार्मूला लगेगा तो हम लिखेंगे 2 कॉस पी जमा क्यू बटे 2 साइन पी नफ़ी क्यू बटे 2। नीचे वाले का फार्मूला लगेगा तो 2 साइन पी जमा क्यू बटे 2 कॉस पी नफ़ी क्यू बटे 2 के हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास क्यू होगा। ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास क्यू होगा। तो हम क्या लिखेंगे 2 कॉस पी की जगह पर लिखेंगे अल्फ़ा जमा बीटा बटा 2 साइन अल्फ़ा नफ़ी बीटा बटा 2 के बटे में फिर 2 साइन अल्फ़ा जमा बीटा बटा 2 कॉस अल्फ़ा नफ़ी बीटा बटा 2 के। 2 से तो हम 2 को ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा जमा बीटा बटा 2 के और नीचे आ जाएगा साइन अल्फ़ा जमा बीटा बटा 2 के। वैसे ही आ जाता है हमारे पास। तो ये भी हमारे पास उसी तरह आ जाएगा साइन अल्फ़ा नफ़ी बीटा बटा 2 कॉस अल्फ़ा नफ़ी बीटा बटा 2 के। तो कॉस बटा साइन बराबर होता है कोट के कोट अल्फ़ा जमा बीटा बटा 2, ये तो वैसे ही आ जाएगा। तो साइन बटा कॉस बराबर होता है tan के tan अल्फ़ा नफ़ी बीटा बटा 2, ये वैसे का वैसे ही आ जाता है। ये राइट हैंड साइड होगा, यही हमारे पास जवाब होगा। सवाल नंबर 4, प्रूव दैट कॉस 2 अल्फ़ा जमा कॉस 100 जमा कॉस 140 बराबर है 0 के। हम लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे। पहली बड़ी रकमों को हम 140 को भी शुरू में ले आते हैं और 20 को भी इधर ही रख लेते हैं, 100 को हम एक साइड पर कर देते हैं। हमारे पास कॉस 140 जमा कॉस 20, ये हमारे पास, इसका तो हम फार्मूला बना लेंगे जमा कॉस 100 उसी तरह हम लिखेंगे। ये हमारे पास आता है कॉस पी जमा कॉस क्यू, जैसे पीछे फार्मूला पड़ा है तो वो कॉस पी जमा कॉस क्यू बराबर किसके होता था 2 कॉस पी जमा क्यू बटा 2। पी की जगह पर हम क्या लिखते हैं, पी की जगह पर पी की कीमत हमारे पास थी 140,
जमा क्यू की जगह पर क्यू की कीमत थी हमारे पास 20/2 कॉज पी की जगह पर फिर 140 नफ़ी क्यू की जगह पर हम क्या लगाएंगे 20/2 जमा कॉस 100 उसी तरह लिख देंगे। हमारे पास फिर आ जाता है 2 कॉज 140 जमा 20 कितने हो जाते हैं 160/2 कॉज 140 में से 20 को निकाल दें बाकी रह जाएंगे 120/2 जमा कॉज 100 2 कॉज 160 को 2 पर जब हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 80 कॉज 120 को जब हम 2 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 60 जमा कॉज 100 उसी तरह हम लिखेंगे। फिर हमारे पास आगे वाला स्टेप है 2 कॉज 80 कॉस 60 की जगह पर कॉस 60 की कीमत थी 1/2 वो मैंने उसी तरह लगा दी जमा कॉज 100। अब हमारे पास 2 तो उसी तरह है, हम इस 1/2 को भी पहले लिख लेते हैं। हमारे पास रह जाता है कॉज 80 जमा कॉज 100 ये लिख दिया हमने। 2 के साथ 2 ख़त्म हो जाता है कॉज 80 जमा कॉज 100 बच जाता है हमारे पास। हम फिर हमारे पास वही फार्मूला आएगा कॉज पी जमा कॉज क्यू। मैंने कहा था पहले बड़ी रकम को लिखना है 2 कॉज पी की जगह पर बड़ी रकम कौन सी है 100 जमा छोटी कौन सी है क्यू की जगह पर वो लिखेंगे वो 80 है बटे 2 फिर कॉज 100 नफ़ी 80/2 2 उसी तरह आ जाएगा हमारे पास कॉज 100 और 80 कितने होते हैं 180/2 कॉज 100 में नफ़ी कर दो 80 को कितने हो जाते हैं 20/2 वैसे ही आ जाएगा हमारे पास 2 कॉज 180 को 2 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास वो आ जाता है 90 कॉज 20 को 2 पर तकसीम करेंगे तो वो 10 आ जाता है 2 कॉज 90 की कीमत क्या है हमारे पास वो 0 है कॉज 10 उसी तरह हमारे पास 2 को 0 से ज़रब देंगे हमारे पास 2 को 0 से ज़रब देंगे वो भी 0 0 को आगे वाली कॉज के साथ ज़रब देंगे तो वो भी 0। ये हमारा राइट हैंड साइड बन जाता है हमारे पास बराबर हमने 0 के करना था ये हमारे पास राइट हैंड साइड साइन π/4 नफ़ी थीटा साइन π/4 जमा थीटा बराबर करना है 1/2 कॉस 2 थीटा के। हिंट पाई बराबर होता है 180 के। अब जहाँ पर भी पाई आएगा उसकी जगह पर 180 लगाएंगे। सॉल्व करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को हम लेंगे तो साइन पाई की जगह पर 180 आ जाता है बटे 4 नफ़ी थीटा साइन 180/4 जमा थीटा साइन 180 को 4 पर तकसीम करेंगे तो 45 आ जाता है नफ़ी थीटा साइन 180 को फिर 4 पर हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास ये भी कितना आ जाएगा 45 जमा थीटा। अब हमने पीछे ये फार्मूला पढ़ा था साइन अल्फ़ा कॉस बीटा नफ़ी साइन कॉस अल्फ़ा साइन बीटा ये वही फार्मूला हमारे पास पीछे वाला लगा हुआ है। तो इधर से हमारे पास फिर ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा जमा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा की जगह पर हम क्या लगाएंगे 45 आगे क्या है कॉस थीटा नफ़ी कॉस हम लगाएंगे 45 साइन के साथ थीटा आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह हमने ये फार्मूला साइन 45 और कॉस थीटा फिर हमने करना है कॉस 45 साइन थीटा ये आया हुआ है। साइन 45 की कीमत थी 1/2 कॉस थीटा उसी तरह नफ़ी कॉस 45 की कीमत भी 1/2 होती है साइन थीटा उसी तरह। आगे साइन 45 की कीमत थी 1/2 कॉस थीटा उसी तरह जमा कॉस 45 की कीमत भी 1/2 साइन थीटा। अब इन दोनों में से हमने 1/2 हमने कॉमन लेना है हमारे पास बच जाता है कॉस थीटा नफ़ी साइन थीटा। इन दोनों में से भी हम जज़र लेंगे ये 1/2 जज़र इन दोनों में से 1/2 ये कॉमन लेंगे तो इधर भी बच जाता है कॉस थीटा जमा साइन थीटा। 1/2 जज़र और 1/2 जज़र इन दोनों को आपस में ज़रब दे देंगे और ये कॉस साइन को कॉस साइन के साथ ज़रब दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 1 को 1 से ज़रब दिया हमारे पास 1
जज़र 2 को जज़र 2 से ज़रब देंगे तो एक जज़र के अंदर लिख दिया। कॉज को कॉज के साथ ज़रब देंगे तो कॉज की 2, नफ़ी को जमा से ज़रब देंगे तो नफ़ी, साइन को साइन के साथ ज़रब देंगे तो साइन की 2। 1/2 कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा, 2 के ऊपर 2 लगा देंगे, 2 और जज़र वैसे का वैसा ही। इसका एक फार्मूला बन जाता है। इसका फार्मूला कौन सा बनता है? हमने पीछे पढ़ा था cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा नफ़ी साइन स्क्वायर थीटा के। 2 से जब जज़र हमारे पास ख़त्म होता है तो 1/2 रह जाता है cos 2 थीटा। ये सवाल नंबर 4 नंबर सवाल का जुज़ नंबर 3, साइन थीटा साइन 3 थीटा जमा साइन 5 थीटा जमा साइन 7 थीटा बटे कॉस थीटा जमा कॉस 3 थीटा जमा कॉस 5 थीटा जमा कॉस 7 थीटा बराबर है tan 4 थीटा के। हम लेफ़्ट हैंड साइड हल करेंगे। इसका भी साइन 7 थीटा जमा साइन थीटा जमा साइन 5 थीटा जमा साइन 3 थीटा बटा कॉस 7 थीटा जमा कॉस थीटा जमा कॉस 5 थीटा जमा कॉस 3 थीटा। तो इन दोनों का हमारे पास फार्मूला बन जाता है। इन दोनों का फार्मूला अलग बनाएंगे, इन दोनों का फार्मूला अलग बनाएंगे, इन दोनों का फार्मूला अलग बनाएंगे। तो हमने पहले फार्मूला पढ़ा था साइन पी जमा साइन क्यू, साइन पी जमा साइन क्यू। हमने इसका फार्मूला पढ़ा था। तो हम क्या है ये फार्मूला साइन पी जमा साइन क्यू का 2 साइन पी जमा क्यू बटा थीटा बटा 2 कॉस पी नफ़ी क्यू बटे 2। तो इस तरह थीटा की पी की जगह पर हम क्या लगाएंगे 7 थीटा जमा थीटा बटे 2 कॉस 7 थीटा नफ़ी थीटा बटे 2 जमा इधर भी हमने वही फार्मूला लगाना 2 साइन 5 थीटा जमा 3 थीटा बटे 2 कॉस 5 थीटा नफ़ी 3 थीटा बटे 2। ये बटे का निशान उसी तरह आ जाता है। हमारे पास आ जाएगा फिर 2 कॉस। अब देखो नीचे वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 2 कॉस 7 थीटा जमा थीटा बटे 2 कॉस 7 थीटा नफ़ी थीटा बटे 2 जमा दरमियान में ये जमा आई हुई है। फिर हमने इसका फार्मूला लगाना है 2 कॉस 5 थीटा जमा 3 थीटा बटे 2 कॉस 5 थीटा नफ़ी 3 थीटा बटे 2। तो हमारे पास ये ऊपर वाला पहले होगा 2 साइन 7 थीटा और 1 थीटा कितने हो जाते हैं 8 थीटा बटा 2 कॉस 7 थीटा में से 1 थीटा निकाल दो बाकी 6 थीटा बटे 2 जमा 2 साइन 5 थीटा और 3 थीटा हो जाते हैं 8 थीटा बटा 2 कॉस 5 में से 3 निकाल दो बाकी बच जाएंगे 2 थीटा बटे 2। बटे का निशान उसी तरह 2 कॉस 7 थीटा जमा 1 कितने हो जाएंगे 8 थीटा बटे 2 कॉस 6 थीटा बटे 2 जमा 2 कॉस ये 5 और 3 हो जाते हैं 8 थीटा बटे 2 कॉस 2 थीटा बटे 2। अब इनके हम कटिंग भी करेंगे। 2 के साथ ये 2 ख़त्म हो जाता है, इस 2 के साथ ये भी 2 चाहे हम ख़त्म कर दें तो हमारे पास रह जाता है देखो 2 साइन 2 8 को 2 के साथ काट दो तो कितना आ जाते हैं 4 थीटा। 6 को 2 के साथ काटो 3 थीटा जमा 2 साइन को साइन 8 थीटा बटा 2 2 के साथ इसको काटो तो 4 थीटा कॉस 2 को 2 से काटोगे तो 1 थीटा। इसी तरह हमारे पास नीचे 2 इस 8 को 2 पर तकसीम करो तो हमारे पास आ जाते हैं 4 थीटा। कॉस 6 को 2 पर तकसीम करो तो कितना आ जाते हैं 2 1 2 2 3 6 ये 3 थीटा आ गया जमा 2 कॉस 4 थीटा। देखो 8 को 2 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास 4 थीटा आ जाते हैं। तो हमारे पास फिर आ जाएंगे कॉस 2 को 2 के साथ तकसीम किया तो हमारे पास थीटा अकेला रह जाता है। अब हमारे पास है देखो इसमें से भी और इनमें से भी दोनों में से 2 कॉमन लेना था, इन दोनों में से भी 2 कॉमन लेना था, वो अलग स्टेप करना था। पहले ही सवाल लंबा है तो इस वजह से मैं कम करना चाह रहा हूँ कि ये दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे। इन दोनों में से भी 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से भी 2 कॉमन ले लिया, दोनों के साथ कट जाता है। बाकी हमारे पास बच जाता है साइन 4 थीटा कॉस 3 थीटा जमा साइन 4 थीटा कॉस थीटा कॉस 4 थीटा कॉस 3 थीटा जमा कॉस 4 थीटा कॉस थीटा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ये देखो इधर भी साइन 4 थीटा है और इधर भी साइन, तो साइन 4 थीटा हमने कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास क्या बचा कॉस 3 थीटा जमा
कॉस थीटा, ये हमारे पास, इधर हमारे पास कॉस 4 थीटा, इधर भी कॉस 4 थीटा है हमारे पास। बाकी हमारे पास क्या रह जाता है, कॉस 3 थीटा जमा कॉस थीटा। तो ये देखो दोनों सेम ही हो जाती हैं, तो ये दोनों तो हमने कटिंग कर दी। हमारे पास साइन बटा कॉस बराबर आता है tan के। साइन बटा कॉस जो ये हमारे पास बच जाता है, ये बराबर होता है tan के, आगे कितना है 4 थीटा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड 5। सवाल थोड़े से लंबे हो जाते हैं, लेकिन बहुत आसान तरीके से करवाता हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो। प्रूव दैट कॉस 20, कॉस 40, कॉस 60, कॉस 80 बराबर 1/16 के करना है। सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। कॉस 20, कॉस 40, कॉस 60 की जगह पर उसने कीमत दी हुई है, वो कीमत है 1/2। कॉस 60 की कीमत 1/2 होती है, कॉस 80 उसी तरह। हम 1/2 को हम पहले निकाल लेंगे, तो फिर हमारे पास ये और ये रह जाएगी। मैंने कहा था हमेशा बड़ी रकम को पहले लिखेंगे, जैसे हमने कॉस 40, कॉस 20 लिखा हुआ है, कॉस 80, तो हम 1/2 उसी तरह। लेकिन इसका तो एक फार्मूला देखो, ये प्रोडक्ट वाला फार्मूला बनता है। प्रोडक्ट में तो इधर 2 आना लाजमी है, लेकिन इधर तो 2 आया ही नहीं हुआ। 2 हम कैसे लेकर आएंगे, जब इसके साथ 2 लगाएंगे तो 1/2 बाहर भी हम रखेंगे, तो हमारे पास फिर ये फार्मूला बन सकता है। कॉस 80 उसी तरह, तो हम क्या लिखेंगे, ये इसके साथ ज़रब होगा, 1 को 1 के साथ ज़रब दो, 2 के 2 के साथ ज़रब दो, इसका तो ये फार्मूला बन जाता है मुकम्मल। आगे कॉस 80 1/4। अब इसका फार्मूला क्या बनता है, कॉस अल्फ़ा जमा बीटा जमा कॉस अल्फ़ा नफ़ी बीटा। उसके बाद कॉस 80 उसी तरह लिखेंगे हम, 1/4 कॉस 40 और 20 दोनों कितने हो जाएंगे 60। कॉस 40 में से 20 निकाल दो, कितने रह जाएंगे 20। तो फिर हमारे पास आ जाएगा 1/4 कॉस 60 बराबर भी होता है 1/2 के जमा कॉस 20। 80 को हम 1/2 से भी ज़रब देंगे, कॉस 80 को कॉस 20 से भी ज़रब देंगे, तो हमारे पास 1/4 उसी तरह बाहर है। हमारे पास रह जाता है 1/2 कॉस 80 जमा, अब देखो इसका भी तो मुकम्मल एक फार्मूला बन सकता है। अगर इधर 2 हो तो 2 हम लेकर जब आएंगे, 2 के साथ इसको ज़रब देंगे, तो 2 के साथ हमने तकसीम भी तो करना है। तो जब हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1/4। इन दोनों 2 में से 1/2 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास रह जाता है कॉस 80 जमा 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। तो हम क्या लिखेंगे, 1 को 1 से ज़रब दें, 1, 4 को 2 से ज़रब दे दें, 8 कॉस 80 जमा। अब इसका फार्मूला क्या बनता है, इस मुकम्मल पीछे हमने फार्मूला पढ़ा था, तो वो होता था कॉस 80 जमा 20। इन दोनों को बड़ी रकम को हमेशा पहले लिखना है, फिर जमा कॉस 80 नफ़ी 20। तो हमारे पास आ जाता है 1/8 कॉस 80 जमा कॉस 80 और 20 हो जाते हैं हमारे पास 100 जमा कॉस 80 में से 20 निकाल दें, हमारे पास बाकी रह गया 1/8 कॉस 80 जमा कॉस 100 जमा कॉस 60 की कीमत क्या थी 1/2, तो हमने 1/2 लगा दिया। अब हमारे पास 1/80 कॉस 80 जमा कॉस, ये जो 100 था, तो अगर हम इसकी जगह पर ये लगा लेते हैं 180 में से नफ़ी करो 80 को, तो बाकी तो 100 ही बचते हैं। तो हमने 180 नफ़ी 80 कर दिया, जमा 1/2 उसी तरह कॉस 80 जमा, ये कॉस 80 किस तरह आता है, देखो कॉस अल्फ़ा नफ़ी बीटा का आपने फार्मूला पढ़ा होगा। मैंने इधर लिखा है कॉस अल्फ़ा नफ़ी बीटा बराबर होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा जमा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। देखो ये 180 नफ़ी 80, ये देखो कॉस अल्फ़ा 180 कॉस बीटा हमारे पास क्या आता है कॉस बीटा 80 के जमा साइन 180 साइन 80 बराबर आता है हमारे पास कॉस 80 180 बराबर आता है नफ़ी 1 के, कॉस 80 उसी तरह का जमा का साइन 180 बराबर आता है 0 के, वो भी इसको 0 बना देता है, 1 को इससे ज़रब देंगे तो नफ़ी का 80। हम थोड़ी सी देर पहले जब ये बता रहे थे कि कॉस 180 नफ़ी 80 बराबर होता है नफ़ी कॉस 80 के,
अब देखो 1/8 cos 80 जमा cos 180 नफ़ी 80 बराबर होता है माइनस cos 80 के, जमा 1/2 उसी तरह 1/8 cos 80 जमा को नफ़ी से ज़रब देंगे तो हमारे पास वो भी नफ़ी ही आ जाता है। cos 80 जमा 1/2, तो नफ़ी को जमा से ख़त्म कर दिया तो हमारे पास रह जाता है फिर 1/2। 1 को 1 से ज़रब दिया तो 1 एकम 1, 8 को 2 से ज़रब दिया तो 8 2 16 हो जाते हैं। ये आंसर है, ये राइट हैंड साइड बन जाता है आपके पास। अब सवाल नंबर 5 का जुज़ नंबर पाई बराबर होता है 180 के। सॉल्व करेंगे हम लेफ़्ट हैंड साइड। साइन पाई की जगह पर हम लगाएंगे 180/9, फिर साइन 2 पाई है तो 2 को 180 से ज़रब देंगे तो वो हमारे पास /9, साइन पाई की जगह पर 180/3, फिर साइन 4 पाई है तो 4 को 180 से ज़रब देंगे /9, तो हम फिर हमारे पास है 180 को 9 पर तकसीम करें, 9 2 18 0, ये साइन 20 बच जाता है। साइन 9 2 18, ये भी हमारे पास 20 ही बच जाता है। 9 20 कितने होते हैं 180, 20 को 2 से ज़रब दें तो हमारे पास 40 आ जाता है। साइन 180 को 3 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। साइन 180 को 9 पर तकसीम करेंगे तो फिर हमारे पास 20 आ जाते हैं। 20 को 4 से ज़रब दें हमारे पास 80 आ जाएगा। अब देखें साइन 20 जमा साइन 40 जज़र, ये देखो ये हमारे पास साइन 60 है, इसकी कीमत है जज़र 3/2 ज़रब साइन 80। जज़र 3/2 को हम पहले निकालेंगे तो इन दोनों को पहले हल करेंगे, ये दोनों हैं इनको पहले हल करेंगे, बड़ी रकम को पहले लिखेंगे बाद में छोटी रकम को, और साइन 80 उसी तरह साथ लिखा रहेगा। फिर लिखेंगे जज़र 3/2। अब देखो साइन अल्फ़ा साइन बीटा, जब हमारे पास ये फार्मूला हमने पढ़ा था तो हमारे पास इधर 2 होना भी लाजमी था, नफ़ी 2। जब हम नफ़ी 2 हम अंदर लेंगे तो नफ़ी हमने बाहर भी लगाना है, तो हमारे पास 1/2 भी आ जाएगा, नफ़ी का 2 भी आगे, साइन 40 साइन 20 साइन 180 उसी तरह। तो ये 1/2 को हमने बाहर निकाला है, वो हमने बाहर निकाल लिया। हमारे पास फिर इसका एक फार्मूला लगता है कॉस अल्फ़ा जमा बीटा नफ़ी कॉस अल्फ़ा नफ़ी बीटा, ये हमने फार्मूला लगा रखा है साइन 80 उसी तरह। फिर हम लिखेंगे 1 को जज़र 1 के साथ, यानी कि हमने 1/2 को बाहर निकाल लिया, हमारे पास रह जाता है कॉस 40 जमा 20 कितने हो जाते हैं 60, नफ़ी कॉस 40 नफ़ी 20 कितने रह जाएंगे 20, साइन 80 उसी तरह का। हमने इन दोनों को ज़रब देना है, जज़र 3, 2 को 2 से ज़रब देंगे तो 4, कॉस 60 बराबर फिर उसकी कीमत आ जाती है 1/2 नफ़ी कॉस 20 साइन 80 बाहर वैसे उसी तरह है। साइन 80 को हमने इसके साथ भी ज़रब देना है, साइन 80 को हमने इसके साथ भी ज़रब देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जज़र 3/4, तो हमारे पास 1/2 साइन 80 नफ़ी साइन कॉस 20 साइन 80, इसका तो हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है। फार्मूला कैसे बनता है, 2 तो होना लाजमी है, इधर फार्मूले में ही 2 था, इधर तो 2 है ही नहीं। जब 2 के साथ हम ज़रब देंगे तो 1/2 के साथ हमने ये भी तकसीम भी करना है, तो हम क्या लिखेंगे 1/2 बाहर लगा लिया, इसके साथ हमने 2 लगा दिया। फिर आ जाता है जज़र 3/4 1/2 साइन 80 नफ़ी 1/2 2 कॉस 20 साइन 80, तो हम क्या लिखेंगे जज़र 3/2, देखो इसमें भी 1/2 इधर भी 1/2, दोनों में से एक कॉमन बाहर निकाल लिया, बाकी रह जाता है साइन 80 नफ़ी 2 साइन 20 साइन 80, इसका तो फिर फार्मूला मुकम्मल कर देंगे हम। ये जज़र 3 देखो 2 को 4 से ज़रब दिया तो हमारे पास 8 आ जाते हैं। साइन 80 उसी तरह नफ़ी, इसका फार्मूला क्या बनता है साइन अल्फ़ा जमा बीटा नफ़ी साइन अल्फ़ा नफ़ी बीटा, साइन अल्फ़ा जमा बीटा क्या आता है 80 जमा 20 नफ़ी साइन 80 नफ़ी 20, तो हमारे पास कितना आ जाता है जज़र 3/2 उसी तरह साइन 80 नफ़ी साइन 100 नफ़ी साइन 60,
80 में से 20 निकाल दें तो साइन 60 बचते हैं। नफ़ी जज़र 3/8 साइन 80 नफ़ी साइन 180 नफ़ी 80। अगर 180 में से नफ़ी करते हैं हम तो कितना बचता है? 100 ही बचता है। नफ़ी साइन 60 बराबर था जज़र 3/2 के। तो हम फिर क्या लिखेंगे? जज़र 3/8 साइन 80 नफ़ी। जब इसका मुकम्मल हम फार्मूला खोलेंगे तो ये हमारे पास नफ़ी साइन 80 आ जाता है। नफ़ी जज़र 3/2 ये नफ़ी का और जमा का ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास रह जाता है जज़र 3/8 और इधर भी रह जाता है नफ़ी जज़र 3/2। नफ़ी को नफ़ी से ज़रब देंगे तो जज़र 3 को जज़र 3 के साथ ज़रब दे दिया। 8 को 2 से ज़रब देंगे। 3 2 दफ़ा है तो हम 3 के ऊपर 2 लगाएंगे। 8 को 2 से ज़रब देंगे तो 16। 2 से इसका जज़र ख़त्म हो जाता है तो 3/16 ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। सवाल नंबर 5 का तीसरा जुज़ यानी कि आखिरी सवाल है हमारे पास। साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70 बराबर 1/16 के करना है। सॉल्व करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। साइन 10 साइन 30 की कीमत तो है 1/2 साइन 50 साइन 70। अब हम क्या लिखेंगे? साइन 1/2 को हमने बाहर निकाल लिया, बाकी हमारे पास साइन 10 और साइन 50 बच जाते हैं। मैंने कहा था तो बड़ी रकम को हमने पहले लिखना है, साइन 70 पीछे ही रहेगा। 1/2। अब हमारे पास देखो ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा ये हमारे पास प्रोडक्ट फार्मूला बनता है इसका। इसके साथ तो नफ़ी 2 होना लाजमी है, इसके साथ तो 2 है ही नहीं। तो हम क्या लगाएंगे? नफ़ी 2 के साथ हम ज़रब भी देंगे, नफ़ी 2 के साथ हम तकसीम भी करेंगे। तो वो हमारे पास 1/2 नफ़ी का बाहर निकल गया। नफ़ी 2 साइन 50 साइन 10 साइन 70 उसी तरह का। तो हम क्या करेंगे? इस एक को साथ इसको ज़रब दे देंगे। 1/2 बाहर पहले ही है और 1/2 ये भी हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास इसका फार्मूला बन जाता है मुकम्मल। कॉज अल्फ़ा जमा बीटा नफ़ी कॉज अल्फ़ा नफ़ी बीटा ये हमारे पास इसका फार्मूला बनता है। पीछे वाले सवालों में पढ़ा था, 1 को 1 से ज़रब दिया तो 1/2 को 2 से ज़रब दिया तो 4। कॉज 50 जमा 10 कितने हो जाते हैं? 60। नफ़ी कॉज 50 नफ़ी 10 40 हो जाते हैं। साइन 70। उसी तरह नफ़ी का 1/4 कॉस 60 बराबर होता है 1/2 के। नफ़ी कॉस 40 साइन 70 के साथ ही ज़रब होंगे। ये देखो ये साइन 70 इसके साथ भी ज़रब होगा और इसके साथ भी ज़रब होगा। तो हम नफ़ी का 1/4 लगाएंगे। साइन को 1/2 से ज़रब दिया, साइन को हमने 40 के साथ में साइन 70 को 40 के साथ भी ज़रब दे दिया। तो हम क्या लिखेंगे? 1/4 1/4 ज़रब 1/2 साइन 70 नफ़ी। इसका तो फार्मूला फिर मुकम्मल नहीं हो रहा था तो 2 लगाना लाजमी था। तो जब 2 हम बाहर ज़रब लगाएंगे तो 2 के साथ हमने तकसीम भी करना है। तो हमने 2 भी साथ लगा दिया और 2 के साथ तकसीम भी कर दिया। ये हमारे पास आ जाता है। दोनों में से एक जज़र 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास रह जाएगा साइन 70 नफ़ी 2 कॉस 40 साइन 70। उसी तरह हमारे पास आ जाएगा। इसका तो एक फार्मूला बन जाता है। 1/4 उसी तरह लगा दिया है, इधर भी 1/2 है और इधर भी 1/2 है। 1/2 हमने कॉमन ले लिया, बाकी बचा साइन 70 नफ़ी। अब इसका तो मुकम्मल एक फार्मूला हो जाता है, साइन अल्फ़ा जमा बीटा नफ़ी साइन अल्फ़ा नफ़ी। 1/2 इधर भी है और इधर भी है, दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास फिर रह जाता है साइन 70 नफ़ी साइन। इसका फार्मूला मुकम्मल फार्मूला बनता है। मैंने कहा था बड़ी रकम को हमेशा पहले लिखेंगे वरना एक स्टेप ज़्यादा हो जाता। पहले ही छोटे छोटे स्टेप कर करके हमने काफ़ी बड़ा सवाल कर दिए। बड़े स्टेप को बड़े रकम को हम पहले लिखेंगे। साइन 70 40 छोटा है 70 बड़ा है तो हम 70 जमा 40 इसको हम अल्फ़ा कहेंगे, इसको हम बीटा कहेंगे। नफ़ी साइन फिर क्या है 70 नफ़ी 40। तो हमारे पास हो जाता है 1/4। इस 1/2 को हमने बाहर निकाल कर इसके साथ ज़रब दे दिया, हमारे पास बच जाता है साइन 70 नफ़ी साइन 70 में जमा करो 40 को तो हमारे पास हो जाता है 110 नफ़ी साइन 30।
फिर हमारे पास है 1/8 साइन 70, उसी तरह नफ़ी साइन 110 की जगह पर हम लगाएंगे 180 में से नफ़ी करेंगे 70 को, तो ये 110 ही नहीं बन जाते। इस वजह से हमने 180 नफ़ी 70 लिखा। नफ़ी साइन 30 की कीमत क्या होती है 1/2। 1/8 दोनों को ज़रब दिया तो हमारे पास 1/8 आ जाता है साइन 70 नफ़ी। जब साइन 180 नफ़ी 70 हमारे पास आया था, साइन 180 नफ़ी 70 हमारे पास आया था, तो ये भी हमारे पास फार्मूला ही बनता है साइन अल्फ़ा नफ़ी बीटा का। नफ़ी 1/2, तो यही फार्मूला हमने इधर लिखा हुआ है साइन अल्फ़ा नफ़ी बीटा। साइन अल्फ़ा नफ़ी बीटा का फार्मूला इसमें लग जाता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा नफ़ी 1/8 साइन 70 नफ़ी। फार्मूले को हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन 70 नफ़ी 1/2। ये नफ़ी का और ये जमा का ख़त्म हो जाता है। नफ़ी 1/8 नफ़ी 1/2, एक को एक से ज़रब दे दो एक ही आ जाता है, नफ़ी को नफ़ी से ज़रब दे दो जमा आ जाता है, 8 को 2 से ज़रब दे दो तो ये हमारे पास 16 आ जाता है। ये राइट हैंड साइड है, यही हमारा जवाब है। ये हमारी मशक मुकम्मल हुई।